हेलो फ्रेंड्स। तो हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। और हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLT, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो हम सबसे पहले अपनी बुक ओपन करते हैं, बाल गुरु स्वामी। इसमें हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी उसको हम यूज क्यों करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर हम कोई भी लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं तो हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। एक तो हमारा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये तो रहेगा। इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो है कंटेनर्स, दूसरा है एल्गोरिदम्स और तीसरा है इटरेटर्स। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है। एल्गोरिदम, इटरेटर, ऑब्जेक्ट और ये हमारा हो गया कंटेनर जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के कंपोनेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कंटेनर्स। तो कंटेनर्स में आ सकता है सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर, डिराइव्ड कंटेनर। सीक्वेंस कंटेनर में आता है वेक्टर, डीक्यू, लिस्ट। एसोसिएटिव कंटेनर्स में आता है सेट, मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप। डिराइव्ड कंटेनर में आता है स्टैक, क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। तो ये हो गए हमारे कंटेनर्स। अब हम देखते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? ये एक डायनामिक एरे है जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन हम कर सकते हैं। इट अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन एट द बैक, परमिट डायरेक्ट एक्सेस टू एनी एलिमेंट। मतलब हम एक सोच सकते हैं कि ये एक एरे है जिसमें हम लास्ट में इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं, बट कोई भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। बट एरे में जैसे हम एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर करते हैं, वैसे ही हमें वेक्टर में भी एक के बाद एलिमेंट स्टोर करने हैं। फिर आता है लिस्ट। तो ये एक बाई डायरेक्शनल लीनियर लिस्ट है विच अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन एनीवेयर। DQ मतलब डबल एंडेड क्यू, जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन इज पॉसिबल ऑन बोथ ends. Set, it's an associative container for storing unique sets of values. फिर आता है मल्टी सेट। सो एन एसोसिएटिव कंटेनर फॉर स्टोरिंग नॉन यूनिक सेट। अगर यूनिक है तो वो आ जाएगा सेट, एंड नॉन यूनिक है तो हम उसे बोलते हैं मल्टी सेट। मैप, that is an associative container for storing unique key pair values। मतलब हमें की और उसका वैल्यू इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। वी कॉल इट एज की पेयर वैल्यू। तो देयर इज अ वन टू वन मैपिंग बिटवीन द की एंड इट्स वैल्यू। फिर आता है मल्टी मैप, जिसमें देयर कैन बी वन की एंड मेनी वैल्यूज, मोर देन वन वैल्यू, सो वी से इट इज वन टू मेनी मैपिंग। देन आता है स्टैक। सो स्टैक इज अ standard stack where the last in first out is allowed. So it's just like a stack of books, जिसमें हम ऊपर से ही बुक को रख सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। तो यही हो गया हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर आता है क्यू। सो स्टैंडर्ड क्यू में क्या होता है? फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। जैसे कि हम बस के लिए क्यू बनाते हैं तो हम जो सबसे पहले खड़ा होगा वो बस में चढ़ेगा और जो नया पर्सन आएगा वो लास्ट में ऐड होगा। तो वो होता है हमारा क्यू। फिर आता है प्रायोरिटी क्यू। सो द एलिमेंट इज आउट बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सो दिस बिकम्स द प्रायोरिटी क्यू। अब हम देखते हैं सीक्वेंस कंटेनर। तो सीक्वेंस कंटेनर में हम बेसिकली क्या करते हैं? एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, एलिमेंट थ्री, इस तरह से हम एक एक करके एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। एक हमारा बिगिन पॉइंटर होता है जो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। जो एंड पॉइंटर है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। एंड ये जो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस क्यू। इसमें तीन एग्जाम्पल है, एक है वेक्टर, दूसरा लिस्ट और तीसरा डीक्यू। तो अब ये जो डीक्यू, लिस्ट, ये भी हम समझेंगे, बट सबसे पहले हम एक वेक्टर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके लिए हम वेक्टर को कैसे हमें यूज करना है प्रोग्राम में वो हम देख लेते हैं। ये देखिए मैंने कोड ब्लॉक ओपन कर लिया है जिसमें मैंने एक वेक्टर का एग्जाम्पल रखा है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि आपको वेक्टर कैसे यूज करना है। तो आपको लिखना है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम।
हैश इंक्लूड वेक्टर। तो ये दो हमारे इंक्लूड हो गए प्रोग्राम में। अब हमें लिखना है INT मेन। अब STD वेक्टर INT नंबर, तो ये हमारा वेक्टर डिक्लेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को इसमें पुश करेंगे। तो हम लिखेंगे, ये जो वेक्टर का नाम है नंबर्स, इसमें हमें लिखना है पुश बैक। सो पुश बैक फंक्शन यूज करके हम नंबर्स को, ये जो नंबर वेक्टर है इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। तो हमने 4 नंबर ऐड किए, 10, 20, 30, 40। अब सी आउट इंडेक्स एट 0, मतलब नंबर 0। तो नंबर 0 का वैल्यू कितना है, डेफिनेटली यहाँ पर है 10। नंबर 1 का वैल्यू कितना है, 20। तो इस तरह से एक एक करके हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें नंबर 2 प्रिंट करना है तो नंबर्स 2 लिखेंगे तो हमारा 30 प्रिंट हो जाएगा। नंबर्स 3 लिखेंगे तो 40। तो ये हो गया एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है। अब मुझे यहाँ पे कोई एलिमेंट को चेंज करना है तो मैं लिख सकती हूँ नंबर 2 इक्वल टू 10। तो जो इनिशियल वैल्यू थी यहाँ पर 30 थी, अब वो चेंज हो जाएगी 100। सो द मॉडिफाइड वैल्यू इज करके हम ये मॉडिफाइड वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। अब देखते हैं कि एलिमेंट्स इन द वेक्टर। तो अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है तो हमें फॉर लूप यूज करके डिस्प्ले करना पड़ेगा। फॉर साइज आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर डॉट साइज आई प्लस प्लस। देन एक एक करके हम नंबर्स को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और फिर एक न्यू लाइन यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इसके बाद एलिमेंट्स इन द वेक्टर रेंज बेस्ड फॉर लूप। तो यहाँ पर हम फिर से फॉर लूप लेंगे और ये जो नंबर है वो हम एक एक करके डिस्प्ले करेंगे। देन एक न्यू लाइन एंड देन वेक्टर साइज, और हम नंबर्स का जो साइज है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर अब हम एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। तो जैसे ही हमें रिमूव करना है तो हमें लिखना पड़ेगा पॉप अंडरस्कोर बैक। तो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा नंबर्स में से। और फिर वेक्टर साइज आफ्टर पॉप बैक, मतलब उसका वेक्टर साइज भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग दिस नंबर्स डॉट साइज फंक्शन। फिर आता है, अगर ये एम्प्टी है तो हमें लिखना है द वेक्टर इज एम्प्टी, एल्स द वेक्टर इज नॉट एम्प्टी। सो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, बिल्ड करके इसको रन करना है। ये देखिए रन करने के बाद ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। एलिमेंट एट इंडेक्स 0 10 था, इंडेक्स 1 पे 20 था, इंडेक्स 2 पे हमने 30 को चेंज करके 100 स्टोर कर दिया। और ये एलिमेंट्स हमारे डिस्प्ले हो गए 10, 20, 100 एंड 40 एलिमेंट्स इन द वेक्टर रेंज बेस्ड फॉर लूप। तो यहाँ पे हमारे 10, 20, 100, 40 ये एलिमेंट डिस्प्ले हो गए और इसका साइज हो गया 4। इसके बाद हमने एक एलिमेंट को पॉप कर दिया और फिर हमारा जो साइज था वो 3 हो गया एंड द वेक्टर इज नॉन एम्प्टी। तो जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट्स पॉप भी कर सकते हैं। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।